हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करें चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 का फर्स्ट टॉपिक अपने पास कैपेसिटर। क्या है अपने पास? कैपेसिटर। ठीक है, अभी पता चलेगा ये कैपेसिटर होता है क्या, तुम उसको बोलते हो। ठीक है, बार बार तुम जो तुम्हारे घर पे इसको यूज में लेते हैं, तुम्हारे अरे पेरेंट्स बहुत यूज में लेते हैं। देखो अभी पता चलेगा कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है? कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किस फॉर्म में करेगा? इस इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में क्या स्टोर करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा। सर कैसे, क्या कुछ बताएं? ठीक है, ठीक है, देखो देखिए पहले देखते हैं कैपेसिटर है क्या। तो नोट करो, देखिए कैपेसिटर इज द डिवाइस दैट स्टोर्स electric energy that store electric energy ठीक है, कैपेसिटर क्या है तुम्हारे पास? कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तुमसे पूछे किस फॉर्म में, तो कैपेसिटर डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में वो क्या स्टोर करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा। यही कैपेसिटर है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर कब सुना है सर आप बोल रहे हो? ठीक है, अब बार बार पेरेंट्स बोलते रहते हैं, तो सुनो कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है। ठीक है, वो डिवाइस क्या होता है तुम्हारे पास? जो फैन है, ठीक है, जैसे कूलर की मोटर वगैरह होती है तुम्हारे पास, ठीक है, और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसमें क्या होता है, ये यूज होता है कैपेसिटर। ठीक है, ये कैपेसिटर जो यूज होता है वो कुछ ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, कुछ ऐसा शेप आता है उसका। ये रहा कैपेसिटर, कुछ ऐसा। ठीक है, ये तुम्हारे पास ऐसा डिवाइस होता है। ठीक है, इस कैपेसिटर का, जिसको जनरल लैंग्वेज में जो तुम्हारे घर पे बोलते हो वो बोलते हो तुम कंडेंसर। अब कुछ है कि सर कंडेंसर खराब हो गया, पता है पेरेंट्स से सुना होगा, पापा ये बोलते थे कंडेंसर खराब हो गया चेंज करा ले। कूलर चेंज नहीं होता, ठीक है, फैन चेंज नहीं होता, चेंज क्या होता है? कंडेंसर। वो क्या है तुम्हारे पास? कैपेसिटर। अब ये वर्क कैसे क्या करता है सुनो, ये क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। देखो डिवाइस को जब ऑन करते हैं ना अपन, तो होता क्या है, ऑन करते ही क्या है, उस डिवाइस में क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाता है। क्या आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे तुम फैन ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, जिससे वो क्या करेगा? करंट को फ्लो नहीं होने देता, उसको करंट ज्यादा चाहिए। तो ये करंट देता कौन है? वो कैपेसिटर देता है। वो कहां से देता है? वो बोलेगा मेरे पास एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो अपनी की पूरी एक साथ एनर्जी किसको दे देता है? उस डिवाइस को दे देता है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन को दूर करके स्मूथली उस डिवाइस को चला देता है। यही तुम्हारे पास क्या है? कैपेसिटर है। क्या है तुम्हारे पास? कैपेसिटर। क्लियर है यहाँ से? तो ये क्या है तुम्हारे पास? कैपेसिटर। तो देखते हैं भाई कैपेसिटर की होगी। अब आते हैं तुम्हारे पास जो टॉपिक है तुम्हारे बुक से, वो है तुम्हारे पास कैपेसिटेंस। क्या है? कैपेसिटेंस। तो देखो कैपेसिटेंस क्या होता है तुम्हारे पास। तो कैपेसिटेंस तुम्हारे पास क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? कैपेसिटर की। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, या फिर इसको ले लेते हैं तुम्हारे पास प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये एक कंडक्टर और कैपेसिटर की क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। सर कभी सुना ही नहीं है? देखो सुना है तुमने, 10th में जो सुना है ना वैसे सुना है भाई। कैपेसिटेंस होता क्या है? ये क्या होती है? इसकी कैपेसिटी होती है किसी कंडक्टर की, कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो अभी क्लियर होगा भाई। कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, किसी कंडक्टर की अपनी क्या होती है? कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे अपनी अपनी कैपेसिटी, ठीक है, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो हर एक कंडक्टर की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। काहे की? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने की, होल्ड करने की। वो क्या है तुम्हारे पास? कैपेसिटेंस। सर आप बोल रहे हो 10th में सुना हुआ है? हाँ तुमने 10th में सुना है, वो है रेजिस्टेंस। हाँ भैया, रेजिस्टेंस सुना हुआ है? बिल्कुल। रेजिस्टेंस किससे बना हुआ था? रजिस्टर से। किससे? रजिस्टर से। तो तुम्हारे पास जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है? ये क्या करता है? करंट को जो फ्लो हो रही है तुम्हारे पास किसी डिवाइस में, उस करंट के फ्लो को क्या करता है?
रोकता है, ये थे रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होती है, उस जो तुम्हारे पास कंडक्टर है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई कितना करंट मुझे क्या करना है, रोकना है। ये तो होता है स्टॉप टू द इलेक्ट्रिक करंट, कितना करंट में फ्लो होने को क्या कर दूं, रोक दूं। भाई रेजिस्टेंस तो क्या करता है, रेजिस्टर तो क्या करता है, करंट को रोकेगा, पक्का रोकेगा, ठीक है। क्या ये भी तो होता है तुम्हारे पास, कुछ ऐसा देखा था क्या तुमने, ये तो था रेजिस्टेंस। ये मान लो कंडक्टिंग वायर है तुम्हारे पास, ठीक है, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। मतलब अब इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, तो तुम्हें पता चल गया ये भाई क्या लगा हुआ है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है। तुम्हें पता है ये करंट जब फ्लो होगी तो ये करंट को क्या करेगा, रोकेगा, इतना तो पता है, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कितना रोकेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उस इस कंडक्टिंग वायर की प्रॉपर्टी पर। उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। कि 1 ओम का है, 2 ओम का है, 3 ओम का है। सपोज करो ये कंडक्टिंग वायर कितना ओम का है, 1 ओम का, और मैं बोल दूं ये नीचे वाला जो कंडक्टिंग वायर है वो कितना है, 100 ओम का। तो बताओ करंट मैक्सिमम जो करंट फ्लो होने की जो उसको रोकेगा वो कौन सा वाला रोकेगा, ये वाला ही तो। और इसका रेजिस्टेंस देखो 100 ओम। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा वो करंट को उतना ही डिक्रीज करेगा, करंट को क्या करेगा, डिक्रीज, मतलब फ्लो नहीं होने देगा। यहाँ आराम से फ्लो रहा है, अब यहाँ देखो जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पर करंट क्या होगी, कम फ्लो होगी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस तो पता है करंट रोकेगा, और इसको कितना रोकेगा ये को बताने वाली प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारे पास, रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटर तो क्या है, एनर्जी स्टोर करने के काम आता है। अब वो कोई कंडक्टर कितना ही एनर्जी स्टोर करेगा वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या होती है, कैपेसिटेंस। अब तो क्लियर है, कैपेसिटेंस क्या है भाई, कैपेसिटी है उसकी होल्ड करने की, और एक वायर के लिए क्या होती है, फिक्स होती है, क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे समझो कैपेसिटेंस को जो डिफाइन कर रखा है वो कैसे कर रखा है फिजिक्स में, वो बोलता है कोई कंडक्टिंग वायर है, उस कंडक्टिंग वायर पे तुम फ्लो करो चार्ज क्यू, कितना, एक कंडक्टिंग वायर फ्लो एक चार्ज क्यू, ठीक है। देन दिस चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ दैट वायर, पोटेंशियल ऑफ दैट वायर, मतलब जो चार्ज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, तुम्हारे पास पोटेंशियल के। भाई तुम्हारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है, ये रहा कंडक्टिंग वायर, इस वायर में जब तुम कितना चार्ज फ्लो करोगे, क्यू, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, इस चार्ज के पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा, किस पे, पोटेंशियल पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ से देखो Q इक्वल टू कितना आएगा, CV, यहाँ से C क्या है तुम्हारे पास, Q डिवाइडेड बाय V, और ये C ही तुम्हारे पास क्या है, कैपेसिटेंस। अब तो ठीक है, जैसे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V इक्वल टू RI, देन यू कैन से R इक्वल टू V अपॉन I। इसी तो कंपेयर कर रहे हैं भाई, कंडक्टिंग जो वायर है उसमें जो पोटेंशियल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के। तो वैसे ही तुम्हारे पास एक कंडक्टिंग वायर का चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ दैट वायर, पोटेंशियल ऑफ दैट वायर। व्हेन यू आर इंक्रीजिंग चार्ज ऑफ दैट वायर, देन पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस, देन पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस। चार्ज इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, या पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। ओम्स लॉ है, ये कौन सा है, कैपेसिटेंस, ठीक है भैया, ठीक है। तो यहाँ से C इक्वल टू कितना मिला तुम्हें, Q अपॉन V, Q अपॉन V। यूनिट की बात कर ले, इसकी यूनिट क्या होगा, ठीक है, यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, देखो देखिए इसकी यूनिट क्या होगी तुम्हारे पास, यूनिट क्या हो जाएगी तुम्हारे पास, Q क्या होती है, Q क्या होगा, कूलम, और V क्या होता है, वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, और कूलम पर वोल्ट को मस्त बोला गया है फेराड, क्या बोला हुआ है, फिर इसको डिनोट करोगे तुम कैपिटल F से, किससे डिनोट करोगे, कैपिटल F से, कूलम पर वोल्ट फेराड, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, कैपिटल F से डिनोट करोगे। अब जो तुम्हारे पास जो कैपेसिटर होगा उसके ऊपर फेराड लिखा हुआ नहीं आएगा, उस पर लिखा होता है माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में लिखा आएगा। सर क्यों, अभी डिस्कस करेंगे, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारे पास, कैपेसिटेंस। तो फिर नेक्स्ट देखो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, अरे नोट कर लो इसको। अब सुनना तुम्हारे पास, तुम फिर से कुछ देखो देखिए, नेक्स्ट जो है वो है तुम्हारे पास, फिर से देखते हैं, C इक्वल टू तुम्हें कितना मिला, Q अपॉन V, यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर से देखो C इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास, Q अपॉन V, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, वो तुम बिलीव नहीं करने वाले, सर कैसे, बिल्कुल नहीं करने वाले मेरी बात का, कैसे, ये जो C है, C
डज नॉट, सुनो बस, सी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन Q एंड V, Q एंड V। सो जैसे कैसे फॉर्मूले में तो आ रहा है चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। आप बोल रहे हो ये जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा Q और V पे। बिल्कुल ये Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी ने कहा सर चार्ज इंक्रीज करेंगे, अरे तो भाई पोटेंशियल भी तो इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो C पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी है किसी पर्टिकुलर वायर की, तुम्हारे कंडक्टर की मटेरियल पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। सुनो सुनो सुनो, इसको एक और क्लियर करते हैं। जैसे तुमने 10th में देखा क्या, R इक्वल टू V अपॉन I, तो तुमने ये पढ़ा है क्या R V पे डिपेंड करता है क्या? अरे भैया 10th में किससे पढ़ा है, R I पे डिपेंड करता है। अगर तुमने ये पढ़ा R V पे डिपेंड करता है, R I पे डिपेंड करता है, तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने गलत पढ़ा है। क्या पढ़ा है गलत, क्योंकि R क्या होती है, एक उस कंडक्टर जो वायर है उसकी प्रॉपर्टी होती है। R ये नहीं था तुम्हारे पास, R क्या लेते थे तुम, रो L डिवाइडेड बाई L, ये पढ़ा गया एक। R इक्वल टू रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ वायर एंड एरिया ऑफ वायर, मतलब उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करता है और मटेरियल पे डिपेंड करता है तुम्हारे पास वायर कौन सा ले। एक वायर है ना, सपोज करो कोई वायर ले लिया, उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहता है। क्या होता है, फिक्स्ड। ऊपर से टप्पा लग गया भाई इसका तो फिक्स है। तो अलग अलग वायर का क्या होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो करंट पे पोटेंशियल पे डिपेंड ही नहीं करेगा भाई। करंट इंक्रीज करोगे पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज करोगे करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो वैसा कुछ इसी के साथ है। क्यों इंक्रीज करोगे तो बोलेगा भी, बोलेगा मैं भी तो इंक्रीज होऊंगा साथ साथ, ठीक है। तो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, याद रखना। किसी ने कहा चार्ज क्या कर दे, डबल कर दे, तो मतलब उस कंडक्टिंग वायर के लिए पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सॉरी कैपेसिटेंस कितना आएगा, डज नॉट डिपेंड, उतना ही रहेगा जितना पहले था। डबल करो आप 4 करो 100 करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V, मींस C डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा वो सुनो, डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल ऑफ कंडक्टर फर्स्ट। एक डिपेंड करेगा मीडियम पर, हाँ भैया मीडियम पे डिपेंड करेगा, जैसे फोर्स डिपेंड कर रहा था ना मीडियम पे, वैसे ये भी डिपेंड करेगा मीडियम पे, ठीक है। और थर्ड लेते हैं डायमेंशन पे, जो ये तुम्हारे पास कंडक्टर जो वगैरह तुम लोगे उसके डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। शेप साइज वगैरह, अरे शेप कौन सी लो, कैसी साइज लो, इस पे भी क्या करेगा वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जिसको भी मटेरियल लिया उसका फिक्स मिलेगा, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग, और मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। ये कि तुम्हारे पास क्या है, कैपेसिटेंस, ठीक है भैया। नेक्स्ट चले, ठीक है, चलो चलो देखते हैं छोटा सा टॉपिक है। अब फाइंड करेंगे अपन फर्स्ट ऑफ ऑल। अब देखो ये जो कैपेसिटर होते हैं इनकी शेप अलग अलग होती है, स्फेरिकल होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, तुम्हारे पास सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ था, जैसे जैसे इन्वेंट हुआ ना वैसे वैसे चलता जा गया। बोले स्फेरिकल, सबसे पहले स्फेरिकल इन्वेंट हुआ, तो बोले यार ये दे नहीं रहा अच्छे से कैपेसिटर, इसकी जो कैपेसिटेंस है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने की, वो क्या थी, लो थी। तो उन्होंने कहा चलो कुछ अच्छा देते हैं, ठीक है। तो फिर नया दिया, फिर अभी जो बेस्ट है वो तुम्हारे पास है, तुम्हारी बुक में भी वही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फर्स्ट ऑफ देखते हैं भाई स्फेरिकल कैपेसिटर। तो तुम्हें फाइंड करना है, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर बोल दो या फिर क्या ले लो, कंडक्टर। क्या ले लो, कंडक्टर, ठीक है। तुम्हें स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है कि वो कितना स्टोर कर सकता है। हाँ जी भैया, पता चल जाएगा भाई। तुम्हें पता है स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया तुमने, ठीक है। अब तुम्हें पता करना है भाई उसकी जो कैपेसिटी है होल्ड करने की चार्ज की, वो कितनी है, फाइंड करके बताओ। तो ठीक है, मैंने कहा लो बताते हैं अभी कितनी है। तो सुनो कैसे क्या फाइंड करें। सपोज करो तुम्हारे पास, लेट्स कंसिडर ए spherical capacitor. Let's consider a spherical capacitor of radius r. Let's consider, note कर लो, let's consider a spherical capacitor
ऑफ रेडियस आर, ठीक है। ए प्लस क्यू चार्ज, ए प्लस क्यू चार्ज, प्लस कैपिटल ले लेते हैं जैसे दे रखा है, मस्त है। ए प्लस क्यू चार्ज गिवन टू दिस स्पेयर and charge distributed on the surface। ये कहां से सर? अरे भाई कैसा है, कंडक्टर है और कंडक्टर को जितना भी चार्ज मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? सरफेस पे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, बस बचपन से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे तुमने इसको कैसा चार्ज दिया, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज दिए, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया सर? इसके सरफेस पे। वेरी गुड, कितना चार्ज है? क्यू। तो भैया यहाँ चार्ज दे दिया, तो क्या तुम्हें पता है कि एक स्फेरिकल जो तुम्हारे पास कंडक्टर है, ठीक है, इस स्फेरिकल कंडक्टर के इस सरफेस पे पोटेंशियल जनरेट होगा क्या? भी पक्का होगा सर। उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? पढ़ रखा है तुमने, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, अरे कंडक्टिंग स्फेयर कितना होता है? पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर कितना होता है पोटेंशियल? सर के क्यू अपॉन आर। अरे ये तो पढ़ा है, सरफेस पे कितना आता है? के क्यू अपॉन आर, ठीक है। ऐसे लगता है जैसे पूरा का पूरा चार्ज कहीं यहीं पर रखा हो, ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पर आ गया हो? यहाँ पर कहीं रखा हो, और बोलते कि आर डिस्टेंस से पोटेंशियल कितना होता है वो बता दो। इट सीम लाइक ए होल चार्ज एट द सेंटर, ठीक है। जैसे जैसे लगेगा कि भाई सेंटर पे हो, भाई सेंटर पे मान लो यहाँ क्यू है, तो आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल यही तो होगा, के क्यू अपॉन आर। और वैसे भी सरफेस का यही होता है, के क्यू अपॉन आर, ठीक है सर। क्या फाइंड करनी थी? कैपेसिटेंस। सिंस वी नो दैट सी इक्वल टू कितना होता है? क्यू अपॉन वी। और पोटेंशियल ऑफ सरफेस कितना है तुम्हारे पास? सर पोटेंशियल ऑफ सरफेस है मेरे पास के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू डिवाइडेड बाय कितना है? आर। क्यू से क्यू कैंसिल आउट, देन सी इक्वल टू कितना आएगा? के सॉरी आर अपॉन के, आर अपॉन के। क्या ये आएगा पोटेंशियल? ठीक है, सुनो इस पोटेंशियल को पूरा फाइंड करते हैं। सिंस के इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब तुम ये वैल्यू पुट करोगे तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इस स्फेरिकल कैपेसिटर का? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आर। अरे बताओ भैया, भाई के की जगह तुम पुट करो तो 1/4 पाई, तो ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आर। ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू है? इस स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या एप्सिलॉन नॉट आया क्या? आया सर, बिल्कुल आया। एप्सिलॉन नॉट आया तो इस स्फेरिकल सिस्टम को कहीं मीडियम में रख दोगे तो एप्सिलॉन एम पुट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और रिलेटिव तुम्हारे पास आ जाएगी परमिटिविटी वगैरह वगैरह। अरे मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। ये किसके लिए है? अरे एयर के लिए। ये कैपेसिटेंस किसके लिए फाइंड कर रहे हो तुम? एयर के लिए। कल किसकी बात करोगे सर? मीडियम में, ठीक है। वाटर में लेके चले गए, मीडियम चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन एम आ जाएगा, और एप्सिलॉन आर भी होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो तुम्हें पता चल गया कि सी किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। तुम सेकंड बोलो सर, ठीक है मीडियम पे डिपेंड कराया। आप बोलो डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, साइज और शेप पे बिल्कुल डिपेंड करता है। आर ये रहा, ये रेडियस ले लो, 1 मीटर की लोगे, 2 मीटर की लोगे, जितनी रेडियस ज्यादा होगी उतना ही कैपेसिटेंस क्या होगा उसकी ज्यादा होगा। पर डिपेंड करेगा ना भाई, आर जितना ज्यादा होगा उतना ही सी ज्यादा मिलेगा तुम्हें। आर इंक्रीज करेगा, सी भी इंक्रीज करेगा। 1 मीटर का कैपेसिटेंस क्या होगा कंपेरिजन 2 मीटर के? लोही तो होगा, लोही तो आएगा भाई, ठीक है। तो फाइंड करिए, ठीक है। 1 मीटर के लिए कितना आएगा देखिए, चेक करते हैं एक बार। अरे फाइंड कर लिया अपने कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है तुम्हारे पास कितनी है? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वेयर R इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट तो अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगला बोल रहा है इफ R इक्वल टू 1 मीटर, तुम्हारे पास रेडियस कितनी दे दी? 1 मीटर की दे दी, और तुमसे पूछ रहे हैं फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस। बताओ जरा सी की वैल्यू कितनी आएगी? तुम्हें पता है सी इक्वल टू कितना होता है? अभी पढ़ा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आर, यही तो था बिल्कुल। सी इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है तुम्हारे पास 9 × 10⁻⁹,
ये तो होता है, ये तो कितना हो जाएगा, अरे भाई 1/4 कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो 4 कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9, सही है। और यहाँ से r कितना दे रखा है 1 मीटर, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया बताओ, चेक करो चेक करो, 1 डिवाइडेड बाई 9 और 10 की पावर कितनी कर दो -9, ठीक है। और यहाँ से तुम वैल्यू फाइंड करो, देखिए कितनी आती है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू तुम्हारे पास अकॉर्डिंग देखो चेक करो, देखिए 1.11 10 ले लो, ठीक है। यहाँ पर 10 ले लो, एक 0 आ जाएगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर 10, ऐसे कर देगा 10, ठीक है। इसमें चलो एक काम करो, 1 पॉइंट तुम्हारे कुछ आएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 फेरेड, चेक करो, पता है यार, ऐसे कर लो तुम, चेक कर लो इसको। एक काम करो, जैसे इसको चेंज कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ किया मैंने 10 और यहाँ कर दूंगा 9 और यहाँ कितना कर देंगे 10 की पावर -10, ठीक है, सही जाएगा क्या, ठीक है। इसको इससे डिवाइड कर लो, कितना आएगा 1.1 10 की पावर -10 फेरेड, और तो कितना आएगा 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी हो जाएगी माइनस के तो 4 और 10 की पावर -6 फेरेड, ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको 10 की पावर -10 को, ठीक है। तो 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ये क्या हो जाएगा माइक्रोफेरेड, कहा था ना माइक्रोफेरेड में लेंगे अपन, देखो कितना आया, मतलब 1 मीटर का है तो तुम्हारे पास कितना आएगा भाई, 1 मीटर की जब तुम स्पेरिकल जो लोगे कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस कितना है, अरे 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 की पावर -10 फेरेड, अरे वेरी लो, बहुत कम आ गया तुम्हारे पास, वेरी लो, ठीक है, बहुत ही कम आ रहा है तुम्हारे पास कैपेसिटेंस। तो क्या करें सर, चेंज करो, एक काम करो, तुम अर्थ का ही फाइंड कर लो, किसका फाइंड कर लो, अर्थ का। तो अर्थ का फाइंड करना है तुम्हें और अर्थ की कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो बताओ देखिए कितना आएगा, कितना होता है, ये तो होता है रेडियस, ये तो होती है अर्थ की, इफ r = 6400 किलोमीटर, समझ गए किसकी ये रेडियस ऑफ अर्थ, किसकी रेडियस है अर्थ की। तो अर्थ की कैपेसिटेंस फाइंड करो, तो कितना आएगा, r चेंज कर लो, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 मीटर, 6 मीटर। चलो चेक करके बताओ कैपेसिटेंस कितना आएगा, ठीक है, 711 माइक्रोफेरेड, चेक कर लो, 711 माइक्रोफेरेड ये होता है भाई। तुम अर्थ जितना बड़ा भी कोई कैपेसिटर लेते हो स्पेरिकल, तो उसका भी कैपेसिटेंस देखो किस में आ रहा है माइक्रोफेरेड में, अर्थ जितना बना लेंगे क्या अपन, अरे पॉसिबल ही नहीं, इतना बड़ा है, मतलब अर्थ जितना लोगे तब उसका भी कैपेसिटेंस देखो कितना आ रहा है, माइक्रो आ रहा है 10 की पावर -6। तो सर 1 फेरेड बनाते बनाते कितना टाइम लग जाएगा, 1 फेरेड के लिए रेडियस कितनी आएगी, खुद से फाइंड करना। देखिए एक बार एक काम करना, तुम्हें क्या फाइंड करनी है r, तो c = कितना हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा। यहाँ से देखो तुम्हें क्या फाइंड करनी है r, तो क्या हो जाएगा c / 4πε0। मैं बोलूँ मुझे कितना फेरेड चाहिए 1 फेरेड, तो c की वैल्यू कितनी पुट कर दो 1, ठीक है। और 1/4πε0 कितना हो जाएगा 1/4πε0 ना, कितना आएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, क्या ये रेडियस ऑफ जो अर्थ है उससे भी ज्यादा है, देखो 10 की पावर 6 10 की पावर 9, मतलब 1 फेरेड का अगर तुम कैपेसिटर बनाते हो स्पेरिकल, तो तुम्हें अर्थ से बड़ा प्लैनेट चाहिए, और फिर वो डिवाइस लगाओगे कहाँ, तुम्हारे घर पे, अरे कहाँ लगाओगे उस डिवाइस को। तो 1 फेरेड के लिए तुम्हें इतना रेडियस चाहिए, अरे पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है ना ये सब चीजें। तभी तो स्पेरिकल कैपेसिटर क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया, तभी तो इन्वेंट हुआ पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिलेंडर अपने है नहीं अभी, कोर्स में भी नहीं इतना, ठीक है ही नहीं रे इतना क्या, ठीक है। फिर कौन सा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तब डेवलप हुआ वो जाके, समझ गए स्पेरिकल क्यों, कहाँ देखो यूज देखो इस बेचारे का, ये तो लो कैपेसिटेंस है। अब ये कैपेसिटेंस लो है, और तो एनर्जी कितनी स्टोर करेगा बेचारा भैया, कुछ समझे भाई, इतना सा कैपेसिटेंस आ रहा है इसका, तो एनर्जी कितनी की स्टोर करेगा सर, इतू सी बस, तो इसीलिए यूज नहीं हो रहा है इसका, ठीक है। तो 1 फेरेड बनाते बनाते देख लो तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है, प्लैनेट चाहिए बहुत बड़ा, और वो चाहिए तो लगाएंगे कहाँ, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है भैया, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कुछ छूट गया तो देखेंगे।
ठीक है।